जिसका जो है कि दफन नहीं कर पाए। इस तरह से बाबा साहब ने त्याग तपस्या करके और साहू जी शाहजी गायकवाड़ के बदौलत 14 भाषा के ज्ञाता हुए, 25 डिग्री उन्होंने प्राप्त किया, जर्मन जाके संस्कृत पढ़े, तब जाके भारत में आए, अछूतों को पानी पिलाने के लिए महातालाब आंदोलन किया, वो जो है नासिक में कालाराम नासिक मंदिर आंदोलन किया। ये आंदोलन करके सबूत इकट्ठा किया और 1930, 31, 32 की गोलमेज सम्मेलन में लंदन में जाकर के इस देश के कुर्मी, काछी, हेरगढ़विया, तेली, तमोली ओबीसी समाज के लिए अधिकार लेकर आए। उनको सबसे पहले अधिकार दिया, आर्टिकल 340 लिखा, जिसमें ओबीसी समाज, इस देश में ओबीसी समाज जो 2500 जाति है, उनको बार बार गिनाने से कोई जरूरत नहीं, उन 2500 जातियों को सबसे पहले बाबा साहब ने अधिकार दिया। जब बाबा साहब की मूर्ति लगती है, बाबा साहब का प्रवचन होता है, तब लोग कहते हैं, यादव समाज के लोग भी कहते हैं, कुर्मी समाज के लोग भी कहते हैं, अरे ये चमारों की नेता है, चमारों के नेता है, चमारों की कथा हो रही है। अरे बाबा साहब आर्टिकल 340 लिख करके इस देश में कुर्मी, काछी, हिरगढ़विया, तेली, तमोली, नाई, भुट्टी, कहार, लोहार, सोनार का भाग्य बदलने का काम किया। तभी तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो तेली बिरादरी का है, उसको भी प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। बेनी प्रसाद वर्मा जो कुर्मी बिरादरी के थे, उनको भी बाबा साहब की बदौलत ही मंत्री, विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। चाहे महामना रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे सोनेलाल पटेल हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, जितने ओबीसी लीडर हैं, ये बाबा साहब की देन है। और जितने डीएम, एसडीएम हैं, वो तो बिल्कुल ही बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब आर्टिकल 340 न लिखते तो ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण मिला है वो न मिलता। तो इसको जो 27% नौकरियों में, शिक्षा में, रोजगार में आरक्षण मिला है, ये बाबा साहब की देन है। हमारे लोगों को भी बाबा साहब ने 21% आरक्षण दिया, 2% एसटी को आरक्षण दिया जो जंगलों में रहते थे। हम लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। तो वर्तमान समय में हम लोगों को ये कार्यक्रम करके अपने महापुरुषों का इतिहास जानने की आवश्यकता है और जान करके चलने की जरूरत है। अगर हम कार्यक्रम सुनते रहे और जाकर के ठेके पे दारू पीते रहे, अपनों बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो ये मूर्ति में भी जो है, ये मूर्ति है, इसमें माला फूल चढ़ाने से आपका भाग्य नहीं बदलेगा। क्योंकि मूर्तियां तो हमने 33 करोड़ जो 18 हाथ 12 हाथ वाली लोगों के ऊपर जबान चढ़ा दी, गला काट दिया, उन्होंने भगवान जो भाग्य नहीं बदला। तो ये मूर्तियां क्या बदलेंगी? ये बाबा साहब की विचार जो है किताबों में है, किताबों को पढ़ें, अधिकारों को जाने, और जब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएंगे और हमारे लोग जब दारू शराब छोड़ेंगे, बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे, हमारे